और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है हब का चक्का। ये हब का चक्का है या ग्रीस का वो है? टिप्पर तो वहाँ खड़ा खड़ा था, मगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये बंदे ने पता नहीं काम कुम कराया ना, चक्के में मिट्टी करवा रखी है चक्कों में मिट्टी। ये वो गड्डी है दोस्तों जिसकी कमानी और डंडे वगैरह सब अलाइनमेंट टिप्पर है दोस्तों, सहारनपुर से आया हुआ है। सारा काम होना है इसमें, A to Z जो काम होते हैं ट्रॉली और टिप्पर। थोड़ा तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक शो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है एक तो वो कल रात वाली गड्डी खड़ी हुई है जिसकी अलाइनमेंट अभी करनी है, और एक ये टिप्पर आ गया दोस्तों, इसकी दोनों कमानियाँ खोल रहे हैं हम, डंडे खोल रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं। और इधर भी दोस्तों यही काम है, मगर कमानियाँ नहीं है, इसमें क्या है डंडे हैं। जैक तारना अब चलो, वो बीच में जैक लगाएगा ना, ट्राली नीचे ना आए इससे, फिर डंडा नीचे आ जाएगा आराम से। क्योंकि डंडा दबाना है, दबाकर चेक भी करना है। ये देखो कई सालों से तो ग्रीस ही नहीं कराया इन्होंने, ग्रीस का वो है तो इसमें ग्रीस ही नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं मिट्टी कितनी बड़ी हुई है, ये मिट्टी है देख लो। तो बैरिंग वूरिंग ख़राब हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा इससे। डंडा तार लेते हैं अंदर में, होता तो चक्कर जो है भाई। इधर मिट्टी कितनी हो रही है इस चक्कों में है? ये वाले चक्के में ग्रीस की जगह मिट्टी भर रखी, वाले में देखी नहीं। डंडे में से आ गई तो ग्रीस करवाए देखा इन्होंने काफ़ी समय से। नहीं बता रहा कि अभी 2 चक्कर पे 1 चक्कर पहले करवाया। तो ये मुझे लगे करवाया नहीं होगा, मिट्टी मुट्टी पहले से आ रही होगी इसमें। है डंडे में मिट्टी पैदा हो रही है क्या? डंडा उतार लिया, इसका लेकर चलते हैं अंदर, दाब देंगे। चक्के ग्रीस नहीं करा रखे, ऐसे ही चला रखा है मामला बस। ट्रालियों का दोस्तों यहाँ आती हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं, तब उन्हें पता लगता है। लोगों को पता ही नहीं लग रहा है कि चक्के ग्रीस भी कराने होते हैं। ट्राली के डंडे की हालत देखिए आपने। ये जो डंडा है वही है पहले वाला, और दूसरा जो है ऐसे चक्के में मिट्टी बहुत है, वो भी खोल लेंगे, दिखाऊंगा सर मैं बाद में। तो दोस्तों अब डंडा जो है मैं अंदर ले आया हूँ, और आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये डंडा पहले वाला है। इसके अंदर ग्रीस जो था चक्कों में बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मगर वो कस्टमर फिर भी चक्कों में ग्रीस करवा रहा था, क्योंकि वो बता रहा था कि मिट्टी इसमें आ गई है। मगर आई कैसे है, मुझे तो ये लगता है कि शायद आगे की जो एक्सल प्लेट होती है ना, वो वाली प्लेट ढीली रही होगी, या उसमें पैकिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से मिट्टी आई होगी। मगर इंजन मिस्त्री बता रहा है कि इसके अंदर भाई अंदर कहीं वहाँ से डंडे में मिट्टी आ गई होगी बाकी मुझे इस बारे में पता नहीं है। फ़िलहाल बाहर चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप से, और वहाँ पर ट्रिपर खड़ा है, देखते हैं उसमें क्या बाकी का काम है। ये वो गड्डी है दोस्तों जिसकी कमानी और डंडे वगैरह सब अलाइनमेंट टिप्पर है दोस्तों, सहारनपुर से आया हुआ है। सारा काम होना है इसमें, A to Z जो काम होते हैं ट्रॉली और टिप्पर में। इसको कटिंग होगी इसकी। एक गड्डी और लग रही है दोस्तों साथ में, पीछे से देखते हैं इसमें क्या काम होगा। इसका भी देखेंगे बाद में, पता लगेगा। बाकी दोस्तों चलते हैं वर्कशॉप में अंदर और देखते हैं कि वो डंडा जो है बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है, और जो ट्राली में पता नहीं कैसे काम करते हैं, और फिर बाद में हम बताते हैं आम दोस्तों को, सबको भाइयों को, कि डंडा हद से ज़्यादा दबा रखा था। तो कोशिश ऐसी कराएं कि कहीं भी काम कराने से पहले सोच लें कि वो जगह पॉसिबल है नहीं है। कई तो दबाते नहीं है, बस दिखाने के नाम पर रहेंगे, दबा दिया।
है। हाँ डंडा बहुत ज़्यादा दबा रखा है। दोस्तों डंडे में बहुत ज़्यादा दाब दे रखी थी और ग्राहक ये नहीं बता पा रहा था कि हमने पहले काम कहाँ करवाया था, मगर उसे मालूम नहीं था। और दूसरा यहाँ इसकी जो पिनों की वाशरें हैं वो भी कटी हुई हैं साथ में। पता नहीं कैसा काम इन्होंने करवाया था। कह रहा मैंने अभी लाइनमेंट वगैरह चेक करवाई भी है, सारा काम हुआ है, चक्के ग्रीस भी हुए हैं। यही सामने मालिक खड़ा है, पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने जो बात बताई है उसके अनुसार तो दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ज़्यादा दबा दिया एक तरफ और दूसरी तरफ कम दबा रखा था। तो हमने क्या करा, एक तरफ जो है कम किया और दूसरी तरफ हमने दाब दी है इसके अंदर। अब इसे लेके चलते हैं दोस्तों बाहर, इसे वहाँ टांग देंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सही कर दी है। दाब इसकी बराबर कर दी है दोनों तरफ से, क्योंकि पहले जो इसमें डंडे में दाब एक तरफ बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा क्या बताऊँ दोस्तों, हद से ज़्यादा थी। और 8 नंबर मसाले वाली राड भी ढीली कर रखी थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतना दबाया क्यों गया है वो एक तरफ से, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। दोस्तों मैं बहुत इस चीज़ से अचंभित हुआ हूँ दोस्तों डंडा टांग दिया, दबाकर ले आए थे वर्कशॉप से, और अब दूसरा डंडा भी खोल लेंगे। फिलहाल मैं अंदर मशीन लेने जा रहा हूँ रकाबेट ऐड करने के लिए। यानी क्या करते हैं, इतनी डंडे में दाब दे देते हैं 59। डंडा बेशक नरम भी हो तब भी इतनी दाब नहीं दी जाती जितनी दाब दे दी। अब दोस्तों ये वाली जो कमानी है दोस्तों अब रेडी कर रहे हैं, और इस कमानी को रेडी करके लेकर चलेंगे वहाँ पे टिप्पर के पास ही। तो इसका काम भी फाइनल हो जाएगा और फिर इसे हम टांग देंगे दोस्तों। बाकी कमानी दोस्तों आप बाहर देख सकते हैं कि जो टूटी हुई थी, मैंने शायद आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में भी, और वो कमानी भी हमें अभी खोलनी है, मगर हम ये पीछे की तैयार कर रहे हैं। जैसे ये पीछे की तैयार हो जाएगी उसके बाद ये काम फाइनल होगा दोस्तों। काम का तो दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पहले से ही है। ये काम जो हम आज कर रहे हैं ये भी आज पूरे दिन में फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा और ऊपर खापड़ काम हो गया है। जैसे डंडों में पत्ती लगानी है वो काम बढ़ चुका है दोस्तों। पत्ती लगा के फिर रकाबों का लफड़ा हो गया, रकाबें छोटी पड़ गई, ऊपर ठिप्पे काटने पड़ेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। अब कमानी ये देखो नई मंगवाई हुई है। ये कमानी कौन सी कंपनी की है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर पहले तो। और ये कमानी में पट्टे भी ऐड करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बाहर जो टूटी हुई कमानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले चलते हैं पहले ट्राली के पास, ट्राली कह रहा हूँ टिप्पर तो ये देखिए ये बिल्कुल डैमेज हो गई है। ये 2 कारणों से होती है दोस्तों। पहला तो एक तो है रकाबें ढीली, दूसरा कारण है कि आप जब गड्डी भगाते हो ना पूरी तेज़, तब नहीं देखते कि स्पीड ब्रेकर जब पूरी तेज़ बहा रखी होती है हाईवे रोड पे 90 कितनी स्पीड में भगाते हैं वो ड्राइवर। उसकी वीडियो भी वायरल हो रखी है इंस्टाग्राम पे कि वो कह रहा हम तो बस भगाते रहते हैं बस पूरी तेज़। फिर तो वही वाली बात हो रखी होगी दोस्तों इसके साथ, क्योंकि इसने स्पीड ब्रेकर यहाँ कुदा दिए होंगे जिसकी वजह से ये दिक्कत आई होगी दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, ये ड्राइवर जो था इसका वो मुझे ये बता रहा था कि जो ये टिप्पर चलाते हैं सभी भाई ये ध्यान कर लें कि डंडा उंडा अपना चेक कराते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है डंडे का गुल्ला वगैरह भी क्रैक हो जाता है लगातार एक समय पे चलने पे। अगर अब समय पे अगर नहीं काम कराओगे ना तो कल को पता क्या पता चला आपका गुल्ला टूट गया, रास्ते में गाड़ी खड़ी होगी और भरी हुई गाड़ी खड़ी हो जाए फिर तो बस आपको पता ही है फिर कितना तगड़ा पंगे वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी गड्डी को पहले ही चेक करा लें। उन सब मुश्किलों से बचने के लिए दोस्तों जो आप चाहते नहीं कि रास्ते में हो जाए। फिलहाल इधर मैं आपको लेकर आया हूँ 15-12 जो टाटा कंपनी की है, इसकी ट्यूब खोल रहे हैं। ये ट्यूब खोल के भी दबानी है दोस्तों। ट्राली वहाँ परे खड़ी है उसमें भी काम चल रहा है, मगर अभी थोड़ा सा इसका स्लो हो गया क्योंकि इसका जो है डंडों की सीटें वगैरह का लफड़ा हो गया। फिलहाल मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, क्योंकि डंडे की सीटें इसकी ख़राब है पीछे वाली, और वो डंडा खोल लिया गया है। और यहाँ पर पवन मिस्त्री वाली बात बताऊंगा, वो स्टीयरिंग का पंखा जो कल वाली वीडियो में डाली थी वो भी मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल पहले ये डंडा और इसकी जो कमानी है वो उतार लें हम। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले। कमानी होने पटे पटे बनाने बने एक ही पटा बचा हुआ है तो पटे कितने पाने आज 12 बड़े करना है। नहीं नवी कमानी च 12 करना है। ऊपर सट मारी हुई है, बहुत टाइट होती होनी है। गाड़ होलो वाले हो गया तो
ये अंदर ही खोलना है तो खोलो, राइडर से मैंने बाहर काट लेना। तो दोस्तों कमानी एक टांग दी है, दूसरी भी उठा के लानी है, वो भी टांगेंगे। और एक कमानी आप देख सकते हैं डैमेज हो चुकी है पूरी, क्योंकि दोस्तों ये वज़न आपको पता ही है किस हिसाब से भरते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे पता है, बाकी आप अपने हिसाब से बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कितना वज़न ये डालते होंगे, जिस वजह से इन्होंने कमानी का भी ये काम कर दिया है। या स्पीड ब्रेकर खुदाने पर दो ही वजह हो सकती है दोस्तों, और तो मुझे को लगती नहीं है। बाकी दोस्तों इसका जो डंडा अंदर पड़ा है वो दबाना भी है और उसमें वेल्डिंग का काम भी है। बाकी भी लगेगा समय दोस्तों इसमें। वो जो ट्राली पीछे खड़ी थी जिसमें चक्कों में ग्रीस कर रखा था बढ़िया वाला मिट्टी वाला वो अभी तो खड़ी है, पेंडिंग है, उसका लंबा काम है, अलाइनमेंट वगैरह होगी। डंडा भी खोल दिया हमने, दूसरा भी खोलेगा उसके बाद। फिलहाल तो इसमें लगे हुए हैं। और गाड़ियाँ जो खुलकर जो आ रही हैं ना, उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों। और ये वाली गाड़ी कल की खड़ी हुई थी और ये टिप्पर में हम लगे हुए हैं, एक और आ गई है अलाइनमेंट के चक्कर में ही होगी। तो ऐसे ही दोस्तों काम का थोड़ा सा बर्डन हो जाता है और फिर मैं पूरी वीडियो प्रॉपर नहीं दिखा पाता। अब तो खुल रही है उसकी 15-12 की, वो भी दबानी है। देखूंगा दोस्तों बीच में क्या रह रहा है। आलू के छिल्ले भाई जल्दी काट दे सर, जल्दी काट दे जल्दी। और सफाई में काटिए, वेल्डिंग नहीं होता फिर बाद में। गोबर से बाद में नहीं क्या कर रहे हो। अब दोस्तों उसकी जो कमानी जो टूटी हुई है वो मैं खोलने जा रहा हूँ। आपके सामने रकाबे बाहर निकालनी है, मगर ये सारी रकाबे ना पूरी बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जो ठिप्पा है ना वो उसके अंदर ही बिल्कुल अटैच है रकाबे। और ये रकाबे इस तरीके से ऐसे कर रखी हैं जिससे कि आपकी कमानी टूटे रहे ऐसे। ये तब टूटती हैं क्योंकि जो चौड़े ठिप्पे होते हैं ना दोस्तों, वो कमानी को तोड़ देते हैं। ये बात भी दोस्तों किसी को शायद क्या पता ही नहीं थी हो, और बहुत ही कम है। अभी भी कई ट्रालियाँ और ऐसे टिप्पर चल रहे हैं जो कि चौड़े ठिप्पे लेके चला रहे हैं, और शायद मेरी वीडियो देख के कई इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, तो बहुत बढ़िया। उस चीज़ के लिए मैं सबको कहूँगा कि गाड़ियाँ ठीक चलनी चाहिए सबकी, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही काम ख़राब रहे। तो ये चीज़ करवानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि आपके कमानी के जो ठिप्पे हैं वो नेड़े रहें। अगर चौड़े रखेंगे तो उससे आपके कमानी के पट्टे टूट सकते हैं, टूट ही जाते हैं, क्योंकि जब गड्डी भागे चलेगी और काबे नीचे से पूरी टाइट हो जाती हैं तो पट्टे का जो है बीच में से जंप रहना चाहिए कम, और वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर उसमें जंप मिल नहीं पाता, फिर वो टूटने की संभावना पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता थी दोस्तों। चलो अब तो फ़िलहाल ये रकाब बाहर निकाल कर डंडे को नीचे उतार लेते हैं, और फिर इसकी सारी कमानियाँ जो है वो भी खोलेंगे दोस्तों, और वीडियो में आप देखते रहना। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी शॉर्ट वीडियो होती हैं, उनमें भी आप कई बातों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कल मैंने आपको एक गड्डी दिखाई थी जिसका हमने फ्रंट एक्सल एक्सीडेंट जो खोल रखा था, वो आपने देखा भी होगा इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि 30 की स्पीड पे बता रहा था। उसका स्टीयरिंग भी दोस्तों डैमेज है, और मैंने करा नहीं, मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा आपको स्टीयरिंग, आप और कहीं करवा लीजिए। कारण क्या था दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, अभी आपको उसकी शॉर्ट वीडियो भी डालनी है। मैंने भी थोड़ा 2-3 दिन रुक के डालूंगा, अभी डालने का, क्योंकि गड्डी भी दुकान के पास ही खड़ी हुई है, और कुछ नहीं है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसने ना अब तक 4 हाइड्रोलिक बदलवा लिए हैं, 4 हाइड्रोलिक। जो बंदा 4 हाइड्रोलिक गाड़ी की बदलवा रहा है तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि स्टीयरिंग ख़राब है, तो उसे समझाना और उसे बताना, एक कहना खुद को ही टाइम ख़राब करने वाली बात है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता लग रहा। क्योंकि अगर हम उसे कोई चीज़ बताएंगे तो वो कहेगा नहीं अर्जी ऐसे है, तो ऐसे बंदों से दोस्तों मैं फिर सिर में दर्द होता है, मैं मना ही कर देता हूँ। मैं कहा तुम वहाँ करा लो जहाँ ठीक है। तो 2-3 बार स्टीयरिंग भी खोली, और अभी भी दोस्तों उसका स्टीयरिंग खड़ी गाड़ी नहीं कट रहा है स्लो रेस में जो कटना चाहिए। ये बात आपसे शेयर करनी थी मैंने, जो कर दी है दोस्तों फ़िलहाल। तो दोस्तों ये वाली कमानी अभी खोलेंगे, डंडा भी खोलना है, मगर ये इधर की जो पीछे की कमानियाँ दोनों थी वो हो चुकी हैं, और अभी सिर्फ टांगनी है। डंडा भी अंदर है, अंदर वो भी रेडी हो रहा है दोस्तों। जैसे ही रेडी हो जाएगा दोस्तों तो दोनों काम फाइनल। चलो पकड़ रखी है मैंने। लो अब कैंचो कहाँ लगी, रुक मैं करूँगा। तो बस 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 हो गया काम। कमानी बेच में जाऊँगा
कमानी हिलाओ ना सी, कमानी आगे जान दो। अब तो बीच में करना। हाँ वो होएगी तब, ये तो थोड़ा सा थोड़ा लो होगी। बोल वो बोल हेलो दबा नीचे। और दबा नीचे। बस हाँ अड़गी गई हो, अड़गी हो हो गया है, देखने जाओगी उठा ले देख ले ला इसके बाद ला तीन करते पहले उसमें अरे थोड़ा दी थोड़ा पे हो ना और बैठ के थे ना अरे नहीं बाहर है वो नहीं पड़ा थोड़ा देवी पड़ेगा। लो बहुत जल्दी हाँ पकड़ दो। उतर गया जैक, हथौड़ा नहीं है, हथौड़ा सेंटर बोर्ड पूरे फंस जावे इसमें अंदर ही। कटला मार, ये पीछे नहीं आओगी हैं, पीछे देखो पीछे। दोस्तों ये वो 15-12 की ट्यूब है जो हमने खोल लिया है अभी, और साथ में इसमें भी दाब देनी है दोस्तों। ये तो दाब देने का काम है, इसमें तो कोई और फालतू काम है ही नहीं है, क्योंकि ट्यूब ये उल्टी होगी डेफिनेटली दोस्तों, और इसमें दाब देकर इस ट्यूब को भी हम टांग देंगे। फिर इसका रह जाएगा दोस्तों फ्रंट एक्सल, मगर फ्रंट एक्सल की वीडियो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि फ्रंट एक्सल जब खुलेगा तब तक रात हो चुकी होगी दोस्तों, और मैं आपको फिलहाल दिखा दूंगा कि हाँ फ्रंट एक्सल खुलने की तैयारी है, मगर उसमें भी दोस्तों कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। स्पेंडल रैमर होंगे और दाब देने का प्रोसेस होगा। अभी फिलहाल इस ट्यूब में दोस्तों हमें दाब देनी है सबसे पहले, मगर उससे पहले दोस्तों मैं बाहर जो जाऊँगा और वो डंडा जो है मैंने उतारना है, वो डंडा उतार लूँगा, इतने में ये ट्यूब में दाब देंगे। तो चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप से बाहर, क्योंकि उस डंडे को उतार के भी दोस्तों जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि इसका भी है फिर लंबा हो जाता है समय, फिर काम तुम्हें पता ही है अगले दिन का फिर पंगा पड़ेगा, क्योंकि गड्डी एक और आ जाएगी, फिर दिक्कत रहेगी। क्योंकि हर रोज़ दोस्तों नई गाड़ियों को पहले से ही होता है कि हाँ भी आना है, हर का टाइमिंग बना होता है। और जो भी भाई है मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोन करके आए, बिना फ़ोन करके आते हैं ना फिर वो पजल हो जाता है काम, और कुछ नहीं है। तो पकड़ लेना, ये पकड़ लेगा, पकड़ ले भाई, आ गया आ जी, आ 2 मिनट हल्का सा हाथ लगा के रेडी पे गेंडा है वो, जैक गिर गया, जैक खड़ा कर दो। ये पैर अरे हुण अड़न गए, ऊपर ऊपर करने पैने है, ऊपर करने पैने है, ऊपर कर देने दोनों, फड़ लो बस, एक हाथ इत्थे लाना पैना, एक तो विचाले कितना पिया है।
चलो। दोस्तों आधे से ज़्यादा काम तो निपटा दिया, टिप्पर का काम रह गया दोस्तों बाकी, और लाइनमेंट करनी है, मगर इससे पहले दोनों डंडे दबाने हैं। कमानियाँ हमने 2 कर रही हैं अभी, और एक कमानी जो है अभी टूटी हुई है, उसे भी हमने करना है, वो देख सकते हैं सामने। और दूसरा ये वाली कमानी में दम देना है, वो तो तैयार होएगी साथ में। और जैसे ही इसका डंडा है वो भी हम चेक करेंगे इसमें क्या कमी है, नहीं है। वेल्डिंग पीछे से क्रैक, वजन बहुत ज़्यादा भरते हैं ना, क्या करें दोस्तों। ये गड्डी जो 15-12 है, जिसकी हमने टोप खोल के अंदर दबा रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, और इससे पहले भी आपने देखी होगी, इसमें दाब दी जा रही है। इसका काम निपट जाएगा। अब सिर्फ रह गया दोस्तों टिप्पर, और टिप्पर पे हम दे रहे हैं ध्यान। वो जो पीछे ट्राली खड़ी थी उसका तो लंबा है मामला, उसको तो देखेंगे क्योंकि सामान ही नहीं आया उसका। तो परले वाली खोलिए। तेरे कब्बा टेली आनी है, मुझे लगता है एक सार कट्ठी टुटी है, स्पीड ब्रेकर उड़ाया है, टुटियां किमें होनी है, पटे क्रैक होने हैं तो पहला सारे पटे क्रैक थोड़ी होने हैं। थले डेगने की मानी है, जैक लाना में है। एम लोनी पूरी, वही तो मैं कह रहा है, फिर जैक नहीं लोना, थले डेक नहीं होगी। दो तीन पट्टे फाड़ के रहने पड़े। पे थे गोटे पीछे कर लो। ये पैर जगह जो है कलन हुई आप बच गए। क्रैक है, क्रैक है, नहीं क्रैक कितने है, ठीक है। दुआ टूब करती हो नहीं, दबाती हो नहीं, मुझे लगता उन्होंने टूब ले आए, मुझे लगता हो है टूब दबा रहे होना मुझे लगता। नवी कमानी खोलनी हो, नवी कमानी खोलना फिर मतलब पुराने पटा पाने नवी पूछ लो ना, वो फोन मैनू भी पूछूगा। हो ये डंडा तैयार कर दिया मुझे लगता है इन्होंने, और ये रह गया इसके अंदर पत्ती लगानी है, वो रखी है पत्ती, वो देखो वहाँ पर वो पत्ती लगानी है इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं डंडे में पत्ती लगानी है, अभी वो पत्ती वहाँ रखी हुई है, ये लगाएंगे, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे। अब जो है दोस्तों, अब देख सकते हैं, अब जो है दोस्तों देख सकते हैं कि सिर्फ उस डंडे में पत्ती रह गई है लगानी, और जो दूसरा डंडा है उसमें भी पत्ती।
और अब चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप से बाहर, देखते हैं। कमानी डैडी मिलाई रहे हैं, दोनों कमानी हमने कर दी थी। बाकी दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, कहीं आपको ऐसी जानकारियाँ कोई दे ना पाए। दोस्तों शाम का ढलता हुआ सूरज जो कि वहाँ पर है, और इधर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो टाटा 1512 थी जिसका हम टूब दबाए थे, और उसका फ्रंट एक्सल भी है दोस्तों। ऐसे तो दोस्तों हमारे पास काम लगातार चलता ही रहता है। ये गड्डी भी खड़ी हुई है। ये नहीं है कि मैं आपको एक दिन में गड्डी एक पूरी फाइनल करके शो कर दूँ, कोशिश रहती है कि अगला दिन भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ गाड़ियों में काम ऐसा हो जाता है जैसे कि इसमें डंडे की सीटें बन रही हैं, अगले वाले हिस्से का दबा के फिट कर दिया था, वाशरें कट गई हैं, वेल्डिंग भी होंगी, लाइनमेंट भी है, 100 चीज़ें हैं। और इधर से हब जो है गैस वेल्डिंग कर रहा है, देख लो अंदर की हब जो है सीट बनी जाएगी अंदर की। ऐसे कई काम ऐसे होते हैं तो दोस्तों जो पॉसिबल नहीं होते कि एक दिन में हो जाए। तो अब TS मान ट्रांसपोर्ट से गाड़ी आ गई है जिसकी अलाइनमेंट करनी है, और इधर देखेंगे तो ये अभी काम सारा खुला ही हुआ है क्योंकि डंडों में पत्ती लग रही है दोस्तों। एक पीछे का कमानी का जो सेंटर था सारा कर दिया है, अगली कमानी जो है एक दूसरी तैयार कर रहे हैं, और एक कमानी जो है हम उसमें दम दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों मेग वेल्डिंग भी यहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ इसमें वेल्डिंग का जो काम था छोटा था वो हमने सुबह किया था, ये यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। बाकी लगता नहीं कि आज ये काम फाइनल हो पाएगा। बाकी कोशिश रहती है कि दोस्तों हम एक दिन में काम को फाइनल करने की, मगर हो नहीं पाता क्योंकि दोस्तों काम अगर ज़्यादा निकला है गाड़ी के अंदर तो दोस्तों करना ही पड़ता है उसी हिसाब से। देखो दोस्तों अब फ़िलहाल मैं आपको दिखाना ये चाहता कि इसकी तो अलाइनमेंट करके फाइनल कर देंगे, और काम जो है दोस्तों अब कल ही फाइनल होगा। तो सुबह दिखाऊंगा दोस्तों गड्डी का जो काम, तो आपको जो अब तक मैंने काम शो करा दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि काम क्या था और क्या काम पूरा मॉर्निंग से अब तक हो चुका है। और कुछ रह गया दोस्तों पेंडिंग में, बाकी वो मैं कल आपको मॉर्निंग में शो कर दूंगा दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपसे लूँगा अलविदा, क्योंकि दोस्तों काम पेंडिंग है अभी अंडे अंडे होने हैं, रात ही हो जाएगी। कोशिश करेंगे बाकी काम मॉर्निंग में अलाइनमेंट वगैरह। तो दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आप लूँगा आपसे अलविदा। अगर आपको ऐसी से अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, इन ट्रालियों की अलाइनमेंट के साथ भी गुड बाय दोस्तों। तो ये रह गया था दोस्तों, बाकी उसका फ्रंट एक्सल है 1512 का, ट्यूब और फ्रंट एक्सल दोनों किए हैं इसके। मतलब फ्रंट एक्सल तो खुलने वाला है, और जैसे ही फ्रंट एक्सल खुल जाएगा इसमें दाब दे देंगे।